हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज़ आवर हिंदी में आपका स्वागत है। आरएलडी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आरएलडी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। जयंत चौधरी ने यहां 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। बीजेपी नेताओं ने जयंत चौधरी से दो टूक कह दिया कि आप हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं लड़ सकते एक भी सीट पर। जयंत चौधरी चाहते थे कि आरएलडी को विस्तार मिले, पार्टी को पूरे भारत में विस्तार मिले, और इसके लिए जरूरी था कि वो अलग अलग प्रदेशों में विधानसभा चुनाव लड़ें, खासकर उत्तर प्रदेश के आसपास राज्यों में, जिसमें हरियाणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा में जाटों की संख्या करीब 25% से ज़्यादा है। यहाँ किसान भी बड़ी संख्या में हैं और 8 से 10% की संख्या में मुसलमान भी हैं। आरएलडी की पूरी राजनीति जाट, किसान और मुसलमान पर टिकी हुई है। इसके अलावा खास बात यह है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना से हरियाणा के कुछ ज़िले पानीपत वगैरह सटे हुए हैं और यहाँ आरएलडी का अच्छा खासा असर है। यही वजह है कि आरएलडी यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी नहीं मानी। बीजेपी ने आरएलडी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी नेताओं की ये बातें आरएलडी नेताओं को नागवार गुजर रही है। यही वजह है कि आरएलडी ने अब झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये बातें आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। त्रिलोक त्यागी से जब पूछा गया कि आप महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव अकेले लड़ेंगे या बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो त्रिलोक त्यागी ने भी साफ साफ कह दिया कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। दोस्तों, इसके बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। इसके बाद त्रिलोक त्यागी ने जो बात कही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि सावन के मौके पर जब दुकानों के बाहर नाम लिखने का आदेश योगी सरकार ने जारी किया, तो आरएलडी ने ही इसका सबसे पहले विरोध किया। त्रिलोक त्यागी ने यह भी कहा कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। आरएलडी इसका विरोध करती है। दोस्तों, महासम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव द्वारा ये बातें कहने के बहुत सारे मतलब हैं। इसका मतलब है कि आरएलडी और बीजेपी आने वाले वक्त में अलग अलग होने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएलडी को फ्री हैंड नहीं कर रही है। आरएलडी नेताओं का यह भी आरोप है कि उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में तवज्जो नहीं मिल रही है। वो अपने मुद्दे को लेकर योगी सरकार के पास जाते हैं, उनके मंत्रियों के पास जाते हैं, तो वहां सुनवाई नहीं होती है। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई है। आरएलडी नेता अब कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तक वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर ही दावा ठोक रहे थे, लेकिन अब इससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, तो आरएलडी नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी पार्टी का भविष्य देख रहे हैं। बीजेपी नेता उनकी पार्टी का भविष्य तय नहीं करेंगे। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि वहाँ आने वाले दिनों में आरएलडी एनडीए को छोड़ सकती है, जयंत चौधरी एनडीए से अलग हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए को छोड़ देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।